सक्षम मोटिवेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक नई एपिसोड पर चर्चा करेंगे। आपको अच्छे लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर ज़रूर, ताकि हम आपके लिए नए वीडियो नई ऊर्जा के साथ बनाएं। आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे पवित्र नदी गंगा हर साल 16.8 करोड़ लोगों को जीवन देती है। यह एक नदी नहीं, एक सभ्यता की कहानी है। हम ये तो वाकई में आश्चर्यजनक आंकड़ा है और मुझे लगता है कि इसकी शुरुआत की कहानी भी उतनी ही रोचक है। बिल्कुल, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने वाली भागीरथी धारा, जो 12,769 फीट की ऊंचाई से शुरू होती है। सोचिए, कितनी अद्भुत यात्रा है। और ये सही मायने में दिलचस्प है कि इसका नाम राजा भगीरथ के नाम पर पड़ा। क्या आप इस पौराणिक कथा को विस्तार से बता सकती हैं? देखिए, कहा जाता है कि राजा भगीरथ ने 1,000 वर्षों तक तपस्या की थी गंगा को धरती पर लाने के लिए। और जब गंगा आई तो भगवान शिव ने उनकी धारा को अपनी जटाओं में समाहित किया ताकि धरती पर उनका वेग कम हो जाए। वाह, यह तो बहुत गहरी बात है। लेकिन आज के वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में गंगा का क्या महत्व है? एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल उठाया आपने। वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि गंगा जल में बैक्टीरियोफेज की उपस्थिति है, जो हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करने में सक्षम है। और यही कारण है कि गंगा का पानी लंबे समय तक खराब नहीं होता। तो क्या आप बता सकती हैं कि गंगा की यात्रा में कौन-कौन से प्रमुख पड़ाव आते हैं? चलिए एक छोटा सा प्रश्न पूछती हूँ। गंगा के किनारे बसे 5 प्रमुख शहरों के नाम बता सकते हैं? सोचिए। हम वाराणसी, हरिद्वार, प्रयागराज तो मुझे याद हैं। बहुत अच्छा। इनके अलावा पटना और कानपुर भी हैं, और हर शहर की अपनी विशेषता है। जैसे वाराणसी, जो 3,000 साल पुराना शहर है, दुनिया के सबसे प्राचीन जीवित शहरों में से एक है। और सुंदरबन डेल्टा के बारे में क्या आप कुछ रोचक तथ्य साझा कर सकती हैं? ओह, सुंदरबन! यह दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है, जो 10,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यहाँ 104 द्वीप हैं और लगभग 400 रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। यह तो बेहद दिलचस्प है। लेकिन क्या आजकल गंगा की स्थिति चिंताजनक नहीं है? हाँ, यह एक गंभीर मुद्दा है। हर दिन लगभग 2,900 मिलियन लीटर अशोधित जल गंगा में मिलता है। लेकिन नमामि गंगे परियोजना के तहत 30,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है इसके शुद्धिकरण के लिए। तो हमारे श्रोताओं के लिए क्या संदेश होगा? देखिए, गंगा हमारी विरासत है। इसका संरक्षण सिर्फ सरकार की नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है। एक छोटा सा प्रयास भी बड़ा बदलाव ला सकता है। और याद रखिए, गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, हमारी सभ्यता की जीवन रेखा है। बिल्कुल सही कहा आपने। गंगा की यह यात्रा हमें सिखाती है कि प्रकृति और संस्कृति का संगम कैसे एक समृद्ध विरासत बनाता है। और इसी के साथ आज की चर्चा को विराम देते हैं। उम्मीद है कि हमारी यह बातचीत आपको गंगा के महत्व को समझने में मददगार रही होगी।